दोस्तों आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने दिल्ली कोर्ट में सरेंडर किया था और बाद में उसे क्या है तिहाड़ जेल में 6 महीने के लिए भेज दिया है। क्यों भेजा? क्योंकि उसके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा चल रहा था। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं चेक बाउंस के मुकदमे के बारे में। अक्सर हम इसको क्या है हल्के में ले लेते हैं। हम किसी को भी चेक दे देते हैं और हमारे खाते में क्या है पैसा नहीं होता। इसके बाद कहानी शुरू होती है चेक बाउंस की। तो दोस्तों चेक बाउंस के मुकदमे की पूरी प्रक्रिया क्या है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और क्यों फिल्म अभिनेता राजपाल यादव चेक बाउंस के मामले में जेल गए थे। तो साथियों मेरा नाम है एडवोकेट वाजिद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस और लाया हूं आज फिर आपके लिए एक और शानदार सा टॉपिक। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ आप एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने 2010 में अपनी फिल्म अता पता लापता के लिए 5 करोड़ रुपए का क्या है कर्जा लिया था। ठीक, इसके बाद वो उस पैसों को नहीं चुका पाया, उसने चेक दिया लेकिन वो चेक क्या है बाउंस हो गया। फिर वो 5 करोड़ की राशि बढ़कर ब्याज सहित 9 करोड़ रुपए हो गई थी। वो चेक पे चेक देते रहा लेकिन खाते में इतना पर्याप्त पैसा नहीं था कि उसकी जिससे उसने कर्ज लिया था उसकी पूर्ति हो सके। फिर मामला चले जाता है कोर्ट चेक बाउंस का और चेक बाउंस के मामले में क्या है राजपाल यादव ने दिल्ली कोर्ट में सरेंडर किया। वहां से उसको क्या है 6 महीने की सजा मिली और वो क्या है इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन आखिरकार क्या होता है चेक बाउंस का मामला, कैसे इसमें केस चलता है, कितनी अधिकतम सजा हो सकती है, कितना जुर्माना लग सकता है, क्या यह समझौता योग्य है, क्या इसमें जमानत हो जाती है, इन सभी सवालों का जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। दोस्तों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 जिसके तहत क्या है चेक बाउंस का मुकदमा चलता है। देखिए अगर आपने किसी से पैसा लिया है या आप किसी को चेक देते हैं उसके रिटर्न में और वो बंदा क्या है उस चेक को लेकर बैंक में जाता है लेकिन आपके खाते में पैसा नहीं था, तो फिर बैंक क्या करता है उस चेक के ऊपर क्या है डिसऑनर मेमो तैयार करता है और आपको दे देता है। फिर इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन ये रहता है कि जिसने आपको चेक दिया आप उसे 30 दिन का एक लीगल नोटिस देंगे और आप उससे कहेंगे कि अगर आपने मेरा 15 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया तो मैं आपके ऊपर धारा 138 का मुकदमा कर सकता हूं चेक बाउंस का। अगर वो 15 दिन के अंदर आपका पेमेंट कर देता है तो केस आगे नहीं चलता, लेकिन अगर वो 15 दिन के अंदर आपका पैसा नहीं देता तो आपके पास ऑप्शन होता है धारा 138 के तहत उसके ऊपर मुकदमा करने का। ठीक है, आप मुकदमा फाइल कर देते हैं तो उसमें अधिकतम सजा कितनी हो सकती है। देखिए इस एक्ट के तहत इस धारा के तहत सामने वाले बंदों को क्या है 2 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही साथ जितनी राशि चेक पे उसने लिखकर आपको दी थी उससे डबल का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, सजा और जुर्माना दोनों उसके ऊपर लग सकता है, क्योंकि इस धारा की खास बात यह है कि इसमें सजा सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की दी जा सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस धारा के तहत जमानत मिल जाती है, मतलब ये जमानती अपराध है और साथ ही साथ आप केस के किसी भी स्टेज पर समझौता करके फैसला कर सकते हैं, मतलब ये समझौता योग्य एक अपराध होता है। अमूमन आपने आसपास अक्सर देखा होगा कि हम किसी को भी चेक दे देते हैं लेकिन जिसको हम चेक देते हैं वो बैंक जाता है भुनाने के लिए, पता चलता है कि आपके खाते में तो पैसा नहीं है, यहाँ पर आप फंस जाते हैं। तो भूल कर भी आप किसी को ऐसा चेक मत दे, उस बैंक उस खाते का चेक मत दे जिस खाते में आपका पैसा नहीं है। अगर उसने बैंक में जाकर वो चेक लगा दिया और उसमें क्या पर्याप्त पैसा नहीं मिला तो फिर बैंक डेफिनेटली क्या है एक चेक बाउंस डिसऑनर मेमो बना देता है और फिर डिसऑनर मेमो बनाने के बाद आप फंस जाते हैं, क्योंकि बंदा जाहिर सी बात है वो क्या है आपके ऊपर केस करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आपकी आपस में बातचीत हो जाती है तो मामला निमट जाता है। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है चेक बाउंस का मामला कि जब बैंक चेक डिसऑनर कर देता है तो फिर आपने क्या है 30 दिन के अंदर सामने वाले को जिसने आपको चेक दिया है उसे आप एक लीगल नोटिस भेजते हैं। तो आप उससे कहते हैं कि अगर आपने 15 दिन के अंदर मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं आपके ऊपर इस धारा के तहत 138 के तहत मुकदमा दायर करवा सकता हूं चेक बाउंस का। तो आप ये ध्यान रखें किसी को भी ऐसा चेक मत दे, कहीं आप भी राजपाल यादव की तरह क्या है जेल ना चले जाए। आप सोचिए कितना बड़ा अभिनेता है जिसे दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है, जब वो चेक बाउंस के मुकदमे में जेल जा सकता है तो फिर भाई एक आम आदमी की औकात क्या है। इसलिए कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। आप
नहीं बच सकते, चाहे आप कितने ही बड़े पद पे क्यों ना हो। इसलिए आपको कानून का पालन करना चाहिए, कानून को फॉलो करना चाहिए और कोई भी इलीगल काम आप ना करें। अदरवाइज ऐसा ना हो कि राजपाल यादव की तरह आप भी क्या है जेल की सलाखों के पीछे चले जाए, क्योंकि आपकी जान नहीं बचने वाली। राजपाल यादव ने मजबूरन होकर सरेंडर किया और सरेंडर करते उसको क्या जेल भेज दिया। ऐसा नहीं है कि आप ये कहकर बच जाएगी कि मैं तो हीरो हूँ, मैं तो खिलाड़ी हूँ, मैं तो नेता हूँ, मेरे ऊपर कानून नहीं चलेगा। भाई कानून सबके लिए बराबर होता है। तो साथियों आज हमने जाना कि चेक बाउंस का मुकदमा कैसे चलता है। 138 में मुकदमा दायर होता है, इसमें सजा सिविल के तहत भी, जुर्माना भी लगाया जा सकता है और इसमें क्या है जेल भी भेजा जा सकता है। अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना जितनी राशि चेक पे लिखी है उससे डबल का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बेलेबल ऑफेंस है, साथ ही साथ कंपाउंडेबल भी है, मतलब आप इसमें क्या है समझौता भी कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए आप मुझे क्या है ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अपने दोस्तों में भी क्या है ज़रूर शेयर करें।